जय हिंद टू ऑल। आई एम सीनियर अंडर ऑफिसर कमलेश गढ़वी फ्रॉम वन गुजरात इंडिपेंडेंट कंपनी एनसीसी। दोस्तों, 2 दिन पहले एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ जिसमें हमारी सेना के 20 जवान चीनी सिपाहियों से लोहा लेते वक्त वीरगति को प्राप्त हो गए। मैंने उनके लिए चंद लाइनें भी लिखी कि मौत तो एक दिन जरूर आनी है और कुछ तो उम्र से पहले ही चले जाते हैं। मौत तो एक दिन जरूर आनी है, कुछ तो उम्र से पहले ही चले जाते हैं, मगर खुश नसीब हैं वो लोग जो तिरंगे में लिपट कर आते हैं। यार, सैल्यूट है उनकी देशभक्ति को। यार, वो तो आर्मी ज्वाइन इसीलिए करते हैं कि उन्हें माँ भारती की सेवा करने का एक ऐसा मौका मिल जाए। खैर, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है, हमारी बारी है। चाइना एक ऐसा देश कि जिसकी 35 से 40% तक की इकोनॉमी सिर्फ हमारी वजह से चल रही है, हमारे देश की वजह से चल रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग उनकी चीज़ें इतनी सारी यूज़ करते हैं। यह सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम लोग एक चाइनीज़ एप्लीकेशन तक अपने फ़ोन से डिलीट नहीं कर पाते। क्यों? अभी के हादसे में शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू, जिनका ट्रांसफ़र हो गया था, वो सिर्फ लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर रुके हुए थे। एक ऑफिसर की रैंक का बंदा, वो भी इस हादसे में शहीद हो जाता है। कुंदन ओझा, जिनकी 18 दिन की बेटी है, वो अपनी बेटी का चेहरा देखे बिना इस दुनिया से चले गए। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे कई वीर हमारे देश की रक्षा के लिए कुर्बान हो गए। इन सिपाहियों में से कई ख्वाब बुन रहे होंगे तो कई सपने सजा रहे होंगे, कई घर बनाने की सोच रहे होंगे तो कई घर बसाने की सोच रहे होंगे, मगर इन सभी सपनों को अनदेखा करके वो अपनी मातृभूमि, अपनी कर्मभूमि के लिए शहीद हो गए। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर आप एक एप्लीकेशन तक अपने फ़ोन से डिलीट नहीं कर पाते तो धिक्कार है आपकी देशभक्ति पर, जो आपको एक एप्लीकेशन डिलीट करने पर भी मजबूर ना कर सके। ये सब कुछ जानने के बावजूद अगर आप इतना नहीं कर सकते तो मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। जो बंदा शहीद हुआ है ना, उसके माँ बाप की जगह पर, उसके भाई बहन की जगह पर, उसके बच्चों की जगह पर, उसकी पत्नी की जगह पर अपने आप को एक बार रख के देखिए, सिर्फ एक बार कंपेयर करके देखिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप ज़रूर कम से कम उन एप्लीकेशन को डिलीट करोगे। और मुझे बहुत दुख होता है जब ये सोचता हूँ कि हमारे देश का एक जवान दिन रात मेहनत करके अपने देश की छवि को चमकाने के लिए सरहद पर दिन रात पहरा देता है, और आजकल के कुछ जवान टिकटॉक की दुनिया में उलझ कर रह गए हैं। और कुछ लोग तो टिकटॉक की दुनिया में इतने उलझ कर रह गए हैं कि अगर हम उनको समझाते हैं, नो डाउट वो लोग बहुत ही समझदार लोग हैं, लेकिन अगर हम उनको समझाते तो वो हमें सामने समझाने लग जाते हैं। अगर हम उन्हें कहते हैं कि आप टिकटॉक यूज़ मत कीजिए, ये एप्लीकेशन चाइना का यूज़ मत कीजिए, तो हमें कहते हैं कि आप पहले अपना देखिए, आप ये चीज़ चाइना की यूज़ करते हैं, वो चीज़ चाइना की यूज़ करते हैं, और यहाँ तक कि आपके फ़ोन में भी 50% तक पार्ट्स चाइना के हैं। बहुत अच्छा नॉलेज है आपका। हम मानते हैं कि बाज़ार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना के हैं, हमें उन्हें निकालने में देर लगेगी, लेकिन हम ज़रूर उनका बहिष्कार करेंगे। लेकिन अगर आप यार अगर इतने ही समझदार हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक बेसिक स्टेप है। आपको घर पर बैठकर सिर्फ एक एप्लीकेशन डिलीट करना है। हम नहीं कहते कि आप कोई रैलियाँ निकालिए, रोड पर जाइए और प्रोग्राम्स कीजिए, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए कि हमें इस चीज़ का बहिष्कार करना है, चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करना है। आपको कुछ नहीं करना है, घर पर बैठकर सिर्फ एक चाइनीज़ एप्लीकेशन डिलीट करना है। और मैं उन कुछ पढ़े लिखे गवारों से भी यही कहना चाहूँगा, जी हाँ, पढ़े लिखे गवार, कि जो कहते हैं कि भारत देश में तो ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, तो यार रहते क्यों आप भारत देश में? चले जाओ ना देश छोड़कर। आपके बिना अच्छे से देश चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा। और कुछ माह से जो गए थे ना देश छोड़कर, उन्हें तो अपना हाल पता चल गया। जब कोरोना के क्राइसिस शुरू हुए ना, इटली देश में हमारे बहुत सारे लोग थे, तो इटली देश ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए कि भाई हम तो इंडियन लोगों का इलाज नहीं करेंगे। वो तो शुक्र मनाइए कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी हॉस्पिटल वहाँ पर भेज दी, पूरी की पूरी डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर भेज दी। आखिर में काम तो देसी आया ना। और यार, कुछ लोग कहते हैं कि ये टिकटॉक हमारे टैलेंट का बेस है, इससे हम बहुत ग्रो कर रहे हैं। यार, टिकटॉक तो कुछ दिनों पहले आया है, उससे पहले कोई अपना टैलेंट शो नहीं करता था क्या? और सारे जरिए ख़त्म हो गए क्या? चलिए मान लिया कि आप इन एप्लीकेशन की वजह से ग्रो कर रहे हो, तो क्या इंडियन एप्लीकेशन कम पड़े क्या? प्ले स्टोर पर जाकर देखिए तो सही। और कुछ लोग भाई साहब 2 दिन की वो देशभक्ति, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या कोई सिपाही शहीद होता है, तो आप बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस डालते हो और कुछ अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हो। हाँ, सही बात है, बनाने चाहिए, सबको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन भाई साहब वो वीडियो किस एप्लीकेशन से बना हुआ होता है? चाइनीज़ एप्लीकेशन, टिकटॉक से। सैल्यूट है आपकी देशभक्ति को। और हाँ, अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छी क्रांति जगी थी, टिकटॉक का बहिष्कार शुरू हो गया था, उसका रेटिंग आपने सीधा 5 से लेके कुछ 2 से अंदर 1.2 समथिंग कुछ ला दिया था, सिर्फ 4 दिनों के लिए।
फिर वापस वो पहुंच गया 4.5 तक। वेल डन। चाइना देश ऐसे ही आगे नहीं बढ़ रहा है, उसमें हमारा पूरा सहयोग है। यार शर्म आनी चाहिए आपको अगर आप अपने देश में रहकर ही अपने देश की इज्जत नहीं कर पाते। सी माई इंटेंशन इज नॉट टू हर्ट एनी वंस फीलिंग, आई जस्ट अंडरस्टैंड वॉट आई वॉन्ट टू से। आप नींव तो रखिए, शुरुआत तो कीजिए, शुरुआत कीजिए, क्रांति अपने आप आ जाएगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हो, अगर आप मेरी बात से एग्री हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से 1% भी सुधार आता है ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा कार्य सफल हो गया, मेरी मेहनत सफल हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।